Hello students. So in today's class I will be discussing some very important concepts related to the dipole of a system of charges. So what do we call dipole? Like dipole is nothing, it's just a combination of equal and opposite charges which is separated by a small distance. और मेरा वो छोटा सा डायलॉग आपको हमेशा ध्यान रखना है, छोटा डाइपोल सुखी डाइपोल. एक डाइपोल कुछ ऐसा दिखता है, उसकी फील्ड लाइंस हैं, आप डायरेक्शन वगैरह अपने आप देख सकते हो, ब्लू बार्स जो हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनफैक्ट थोड़ा और ज़्यादा अगर क्लैरिटी से मैं आप लोगों को इस बात को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ सेपरेटेड होंगे और ये जो एरो सा दिख रहा है आपको बीच में, ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि हम डाइपोल मोमेंट को समझें और उसकी समझ के बाद हम थोड़े एक दो क्वेश्चंस करके देखें जो अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा शार्प कर दें. बट ये बात आपको अपने दिमाग में एक फीलिंग के रूप में रखनी है कि डाइपोल जस्ट एक सिस्टम है जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, ज्यादा चार्ज हो या कम चार्ज हो, बड़ा मैग्नीट्यूड छोटा मैग्नीट्यूड, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज दैट अ कॉम्बिनेशन वेयर इन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर कंप्राइज्ड ऑफ. बहुत जगहों पर आपने देखा होगा वाटर एक क्लासिक एग्जांपल का काम करता है. ड्यू टू इट्स लोन पेयर repulsions we can say that water which had to be a linear structure actually got bent a bit, नीचे आ गया, ऐसे बेंट हो गया. तो वो जो ऐसा शेप होने की जगह पर ऐसा आ गया, वो लोन पेयर रिपल्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसकी वजह से. आपने पुरानी क्लास में पढ़ा है वाटर का जो डाइपोल बनता है उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी यूनिट डिबाई आपने पढ़ी है, बट दैट्स अ बेसिक वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत छोटी यूनिट है. ज़्यादा कंसेप्चुअली या एसआई यूनिट के अंदर घुसे हम तो कूलम मीटर होता है. आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डाइपोल मोमेंट के बारे में. पहले तो मैंने वही बता दिया कि डाइपोल मोमेंट क्या है. डाइपोल मोमेंट सिंपली कुछ नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो उसे डिस्टेंस के साथ. जैसे इस सिस्टम को देखो, दो चार्जेस है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, डिस्टेंस है बीच में एल, तो सिंपली मैं ऐसा बोलूंगा कि जो डाइपोल मोमेंट यहां पर होगा, काइंडली फोकस ऑन दिस, जो डाइपोल मोमेंट होगा P दैट वुड बी Q इनटू जो डिस्टेंस है. बस इस डिस्टेंस को ध्यान में रखना होगा. ये क्वांटिटी वेक्टर है, इसलिए वेक्टर है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन असाइन कर दी गई है. तो L वेक्टर एंड P वेक्टर. तो आई कैन से हेयर, यहां पर इस डेफिनेशन से या इस एक्सप्रेशन से कह सकता हूं कि कूलम्ब एंड मीटर यानी कूलम्ब मीटर इज द यूनिट. इसमें भी देख लेते हैं ऐसे, जनरली ऐसा आप लोग देखेंगे अपने बुक्स में. ऐसा क्यों देखेंगे? क्योंकि सारे डिस्टेंसेस तो सेंटर से मेजर करने हैं. अब अगर सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं हमें, तो हम फ्रैक्शंस में बेकार की कैलकुलेशन को ना बिगाड़े, इजी कैलकुलेशन रखने के लिए वी अवॉइड ऑल दिस, तो हम डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं. तो यहां पर यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, P इक्वल टू ईदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी कि Q और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस बोले तो 2a. अब की बार ये 2a पूरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया जो -q से +q तक है. अब डाइपोल मोमेंट पर कुछ और डिस्कशन करते हैं. एक छोटा सा डिस्कशन जिसमें मैंने एक क्वाड्रुपोल जैसा लिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर -2q है, ये q है और ये q है. अगर आप एसेंस इसका लें तो ये भी एक डाइपोल है. इस -2q को आप चाहें तो दो टुकड़ों में तोड़ के अपने दिमाग में रखें. ऐसा नहीं कि टुकड़े टूट जाएंगे, बट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस समझने के लिए. तो मैं इस चीज को अगर ऐसे लिख दूं कि एक -q है और एक और -q है, तो एक डाइपोल मोमेंट तो इस तरफ हो गया. अगर आप समझो थोड़ा सा, तो एक तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया डाइपोल मोमेंट P, इसको लिख ले रहा हूं P. और ये हो गया डाइपोल मोमेंट सेम, ये भी उतना ही है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, dd डिस्टेंस है, तो फिर इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी सेम आना चाहिए. तो यहां पर अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करूं P नेट, तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा. वैसे भी जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट बीचों बीच में आएगा, यानी यहां पर आएगा P नेट. जो P नेट आएगा, इस P नेट के बारे में अगर मैं कॉमेंट करूं तो ये हो जाएगा p² + p² का अंडर रूट, यानी कि √2 ऑफ P, ऐसा लिख सकते हैं. और P यहां से ध्यान से देखो, Q इंटू डिस्टेंस, तो आई कैन सिंपली राइट √2 Q इंटू डिस्टेंस. D है तो ठीक है, मैं D लिख दे रहा हूं. ये नेट डाइपोल मोमेंट आ गया. ऐसी वाटर का भी देख लेते हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको. ये वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास. इस वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअली ऑक्सीजन के ऊपर -2q चार्ज होता है, मतलब डबल चार्ज होता है इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन एटम्स. तो यहां पर भी अगर समझो ध्यान से, तो इससे भी -q में दिमाग में इमेजिन करो, ऐसा फीलिंग लो इस बात की. तो एक यहां पर एंगल होता है 104 डिग्री, 104 डिग्री 5 मिनट ऐसे होता है. हम उस कैलकुलेशन के अंदर ना घुसें, हम बेसिकली बात इस बारे में करें कि क्या एसेंस है उस पूरी बात का. तो एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया इस तरफ P, और एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गया P,
अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसकी कुछ बॉन्ड लेंथ होती है, मैं कुछ समय के लिए अज्यूम कर लेता हूँ L है इसकी बॉन्ड लेंथ, यानी ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज L। अगर ये डिस्टेंस L है तो बट ऑब्वियस ये डिस्टेंस भी L ही होगा। एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, रिजल्टेंट बीचों बीच में, यहां बीच में रिजल्टेंट, तो ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। इस केस में भी अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट निकालूं तो देखो बच्चों, पी नेट इक्वल टू ये इंडिविजुअल वाला पी और ये पी, अब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, डबल ऑफ पी, और जो एंगल बन रहा है उसका हाफ। आप रफली अगर ऐसा मानो तो 106 डिग्री मान लेता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, तो रफली 106 डिग्री इसको लिख लेते हैं। मतलब अब आप सोच रहे होंगे क्या जबरदस्ती है सर, आपको 104 होता है, 6 क्यों लिख रहे हो, 1-2 डिग्री में क्या ही फर्क पड़ेगा। वो फर्क की बात नहीं है कुछ, इट्स जस्ट दैट कि मैं ऐसा लिख लूंगा, डबल ऑफ पी और कॉस ऑफ एंगल का हाफ। वेक्टर्स को ऐसे जोड़ते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो, दो अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके एडिशन करते समय उनके मैग्नीट्यूड का डबल और जो बीच में एंगल बन रहा है उन दोनों के, उसका हाफ लिख लेते हैं कॉस का। तो 2p cos 53, अब cos 53 हर कोई जानता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो 2p की जगह पर मैं लिख दे रहा हूं q इंटू एल, डाइपोल मोमेंट, चार्ज और मतलब इधर चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, वो लिख लिया। और cos 53 आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं छोटा साइड में बता दे रहा हूं, एक बड़ा ही स्पेशल ट्राइंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा, और उसमें ये अगर 53 है, ये 37 है, तो छोटा एंगल मतलब छोटी साइड, बड़ा एंगल बड़ी साइड, और ऐसे 5। अब आपसे कोई कहे cos 53 तो आप 3/5 लिख सकते हैं और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो जो आपके सामने रिजल्ट है 6, इसको फाइनल रिजल्ट हो गया ना मल्टीप्लीकेशन करके, 6ql/5, ये नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। तो इसमें मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि आप एसेंस फील करो, देखो तो अगर नेट चार्ज पर 0 है तो कहीं ना कहीं सब कुछ टोटल सब डाइपोल ही डाइपोल हैं, सारे डाइपोल मिला करके नेट चार्ज 0 है, लेकिन कुछ डाइपोल मोमेंट है इफेक्टिव, ऐसा इसलिए क्योंकि सारे चार्ज एक ही में घुसे नहीं हुए हैं, सब थोड़ा थोड़ा सेपरेटेड है। तो स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड होगा कोई भी चार्ज तो हम कह सकते हैं कि भाई वो डाइपोल बन गया है। डाइपोल है तो उसका मोमेंट है, बहुत सारे डाइपोल मोमेंट है तो बहुत नेट मोमेंट आएगा उसका। और थोड़ा सा एक हल्का सा लेवल ऊपर बढ़ा करके एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरे पास एक चार्ज है -q और एक चार्ज है जो क्वार्टर रिंग के रूप में स्प्रेड है, इट्स मोर लाइक अ क्वार्टर रिंग स्प्रेड, q चार्ज स्प्रेड अलोंग द क्वार्टर रिंग, अलोंग दिस क्वार्टर रिंग। हमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या है, भाई इफेक्टिवली ये भी एक डाइपोल हुआ, -q + q होना तो डाइपोल ही चाहिए, अगर डाइपोल होगा तो डाइपोल का मोमेंट भी निकलेगा। तो अब देखो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा काम कर रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग कि इस क्यू में से, या यूं कह लो यहां पर इस पूरे में एक थीटा पे जाकर के डी थीटा का एलिमेंट ले रहा हूं। हाँ, लेट मी सेलेक्ट सम अदर कलर। एक छोटा एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ये लिया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया मैंने, यहां थीटा एंगल पे छोटा एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट ये मान लेता हूँ, ये थीटा है, इस एंगल को मान ले रहा हूँ डी थीटा, और ये जो भी थिकनेस है इसकी dx वगैरह मान सकते हो आप लोग, लेकिन आप चाहो तो इस पर चार्ज जो होगा dq निकाल सकते हो। dq निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहो तो यूनिटरी मेथड यूज कर लो, सबसे बेस्ट तरीका रहता है, क्योंकि पूरे π/2 यूं कह लो कि इतना सारा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, पूरे π/2 एंगल पर जो चार्ज है वो q है, तो एक यूनिट पर हो जाएगा 2q/π। तो अगर वो छोटा सा हिस्सा जो है डी थीटा, उतना एंगल जो है वो डी थीटा है, डी थीटा पर अगर आप देखोगे तो जो चार्ज होगा वो होगा 2q/π इंटू डी थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा डी क्यू का। तो डी क्यू पता चल गया है तुम्हें। अब इसमें से भी एक छोटा सा डी क्यू माइनस डी क्यू तोड़ लो, तो यहां पर ऐसा अज्यूम कर लो कि छोटा सा माइनस डी क्यू यहां तोड़ लिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा बच्चों, इस पर फोकस करें आप लोग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं। इसका डाइपोल मोमेंट छोटा सा dp इधर होगा, इस एलिमेंट जो था ये हल्का सा एलिमेंट जो था dq, -dq और +dq का डाइपोल मोमेंट ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन ये तो उतने छोटे से हिस्से का डाइपोल मोमेंट है, पूरे का अगर डाइपोल मोमेंट पता लगाना है तो ये भी एक इशू है। अब इशू क्या है, इशू ये है कि अगर ये एलिमेंट मैंने यहां लिया तब तो डायरेक्शन ऐसा दिख रहा है, एलिमेंट कहीं और लेता यहां पर तो डायरेक्शन उधर जा रहा होता, तो यार ये तो बार बार चेंज होता रहेगा, यानी यहां पर एंगल का भी चक्कर है। तो मैं एक काम करता हूं, डीपी को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर ले रहा हूं। जब मैं इस डीपी को 2 कंपोनेंट पे ब्रेक करूंगा तो मुझे कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। वो चीजें क्या है, वो चीजें कुछ ऐसी हैं कि एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो दिस इज वन कंपोनेंट
let me make it very clear for you people. This is theta because this is theta, so you can say this is theta. ये theta हो गया. तो dp का एक component हो जाएगा dp cos theta and the next component would be dp sin theta. अब देखो, अगर मैं dp cos theta पूरे का इंटीग्रल करके पता लगा लूं और dp sin theta भी पता लगा लूं तो वेक्टर ऐड करना बहुत ईजी है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करना तो वैसे भी ईजी होता है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले मैं इसका इधर जो आएगा dp sin थीटा का अगर मैं इंटीग्रल करूं बच्चों तो ये मुझे देगा डाइपोल मोमेंट अलोंग y एक्सिस, और ऐसे ही dp cos थीटा का अगर मैं इंटीग्रल करूं तो ये देगा मुझे डाइपोल मोमेंट अलोंग x एक्सिस. रिमेंबर दिस वुड गिव मी डाइपोल मोमेंट अलोंग x एक्सिस. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. dp अभी मैंने कैलकुलेट किया. अगर ये डिस्टेंस r है, लिसन टू दिस, तो dp को लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं dq इंटू r, ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन, dq इंटू r. और ध्यान से अगर देखो तो साइन थीटा अभी भी मैंने वहीं लिखा हुआ है. अब मैंने dq की जो वैल्यू निकाली थी उसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा. ऐसा ही यहां पर भी करूंगा, dq इंटू r, और यहां पर cos थीटा वैसे ही लिखा रहना दिया है. आप जानते हो इसका इंटीग्रल यहां से लेकर के यहां तक, बोले तो 0 से लेकर के 90 डिग्री. अच्छे बच्चे जो होते हैं उसे π/2 बोलते हैं रेडियंस में. तो चलो करते हैं इंटीग्रेट. अगर इंटीग्रेट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि भाई dq जो है दैट इज 2q d थीटा बाय पाई. तो जो कांस्टेंट चीजें वो बाहर रहेंगी. जैसे 2q कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो बचता क्या है, साइन थीटा का इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2 तक. और यहां पर भी देखिए इधर भी वैसा ही कर रहा हूं, p अलोंग y एक्सिस और p अलोंग x एक्सिस भी वैसे ही. 2q और पाई और r ये बाहर. इंटीग्रल किसका करना है हमें, cos थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेकर के π/2 तक. आप लोगों का टाइम कम वेस्ट करके मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि चाहे साइन थीटा का इंटीग्रल करो 0 से π/2 या cos थीटा का, वैल्यू 1 ही आनी है. तो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं सीख गया हूं. px मुझे पता चल गया, वो आ गया है 2qr बाय पाई, और py भी मुझे पता चल गया है, वो भी है 2qr बाय पाई. अब तो नेट पी पता लगाना क्या बड़ी बात है मेरे लिए. मुझे मालूम है अगर नेट पी पता लगाना है मुझे, तो नेट पी को पता लगाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर. तो फाइनल रिजल्टेंट जो आ जाएगा मेरे पास p का, वो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे दोनों का तो √2 आ जाएगा इसके साथ, यानी कि 2√2 QR बाय पाई. दिस इज द फाइनल डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एन आइडिया कि इन तीनों में हमने क्या समझाया है. मैंने ये समझाने की कोशिश करी है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन. पहली बात, एक बात तो ये समझाई मैंने, उसके एक दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको. फिर उसके बाद हम एक क्वाड्रपोल सिस्टम भी ले सकते हैं. वाटर का डाइपोल मोमेंट हमने यहाँ पर देखा. ऐसे एक सिस्टम यहाँ पर मैंने लिया था, ये कहीं आया भी हुआ है किसी एग्जाम में. और अगर हम इसी को थोड़ा रेज कर दें, कुछ स्प्रेड चार्ज ले लें, अगर चार्ज स्प्रेड है जैसे -q यहाँ पर है +q यहाँ पर, तो इसमें छोटा dq दोनों जगह से तोड़ लिया, उसका डाइपोल मोमेंट निकाला. अब क्योंकि डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगल के साथ चेंज होता रहेगा, तो मैंने उसके दो कंपोनेंट कर लिए. कंपोनेंट्स को सेपरेटली सॉल्व कर लिया, फिर रिजल्टेंट निकालना क्या बड़ी बात है. वेक्टर्स तो आप लोगों को आता ही ऐड करना. तो स्टूडेंट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल द एग्जाम्पलर पॉइंट, एंड टिल देन ट्राई टू कनेक्ट द वीडियोस. हम सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं. यू कैन रिक्वेस्ट अस द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू वांट. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ.